हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन कौन से हैं और परीक्षा की दृष्टि से हमें किनको याद करना है और किस प्रकार याद करना है। तो जो हमारा हिंदी साहित्य है उसमें हिंदी का जो प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है वो किशोरीलाल गोस्वामी जी को माना जाता है और उन्हीं के अधिकांशतः लिखे भी गए हैं। जितने भी नाम हम आज देखेंगे तो उसमें कई नाम ऐसे आएंगे जिनके सिर्फ एक ही उपन्यास है, लेकिन वो ऐतिहासिक उपन्यासकारों में माने जाते हैं। लेकिन कैसे? प्रेमचंद्र से पूर्व के हिंदी के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला नाम लिया जाता है किशोरीलाल गोस्वामी जी का, दूसरा है गंगा प्रसाद गुप्त, तीसरा जयराम दास गुप्त, चौथा राम नरेश त्रिपाठी, पांचवा मथुरा प्रसाद शर्मा, ब्रजनंदन सहाय, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर वैद्य और कृष्ण प्रसाद सिंह। तो किशोरीलाल गोस्वामी जी का पहला मुख्यतः नाम लिया जाता है। इनके 6 उपन्यास हैं। फिर गंगा प्रसाद गुप्त, इनकी 3 उपन्यास हैं। जयराम दास गुप्त, इनके 4 हैं। राम नरेश त्रिपाठी से लेकर बाकी सबके एक ही उपन्यास है। तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी और ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे कि हम किस तरीके से याद करें। नेट और पीएचडी में क्या होता है, उनके क्रम में लगाने के लिए पूछ लिया जाता है कि पहला कौन सा था, बाद में कौन सा था। तो हमें होता क्या है कि उस समय हमें याद नहीं आता कि इसका सन क्या था, इसका सन क्या था। तो हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि किसका सन कब है और कौन सा पहले क्रम में आता है, उसके बाद कौन सा क्रम है। ट्रिक के माध्यम से होता क्या है कि वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला नाम, क्योंकि हम लेते ही किशोरीलाल गोस्वामी जी का है, तो इनके कौन कौन से हैं पहले इनको देखते हैं। 6 इनकी रचनाएं हैं। पहला है हृदयहारिणी व आदर्श रमणी, 1890 की रचना है। दूसरा है तारा, 1902। तीसरा है राजकुमारी, ये भी 1902 की है। चौथा कनक कुसुम व मस्तानी, 1903 की रचना है। सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल, ये 1905 की रचना है। और अंतिम है लखनऊ की कब्र व शाही महलसरा, 1918। तो 6 इनकी रचनाएं हैं। सीक्वेंस में यहाँ मैंने लगा रखा है, उसी तरीके से हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है। तो कहते हैं कि जो ये स्वर्गीय वाला जो हमने पढ़ा ना, स्वर्गीय कुसुम कुमारी जो हमने ये देखा है, इसको माना जाता है कौन से वैश्य जीवन पर आधारित जो है हिंदी का उपन्यास। तो चलिए याद करने की ट्रिक ये तो मैंने आपके लिए बनाया है। आप भी अपने तरीके से कुछ ना कुछ इसको बना सकते हैं, कोई ना कोई ट्रिक बना सकते हैं, कोई ना कोई एक सेंटेंस बना सकते हैं जिसके माध्यम से आपको आसानी हो। तो पहला नाम हमने क्योंकि किशोरी लाल जी का ही रखा है, क्योंकि इन्हीं के उपन्यास है। तो किशोरी लाल ने हृदय हारिणी, ये हारिणी है, तारा को राजकुमारी कनक के साथ रजिया बेगम के शाही महल में भेजा। किशोरी लाल ने हृदयहारिणी तारा को राजकुमारी कनक के साथ रजिया बेगम के शाही महल में भेजा। तो हृदयहारिणी हमारी पहली रचना थी 1890 की, दूसरी तारा थी 1902 की, तीसरी राजकुमारी थी 1902 की, फिर थी कनक कुसुम व मस्तानी, तो ये हमारी चौथी रचना हो गई। उसका हमने पहला शब्द ले लिया। फिर है हमारी सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल, 1905 की ये रचना थी, तो रजिया बेगम हमने इसका ले लिया। और अंत में थी लखनऊ की कब्र वह शाही महल में हलाहल, शाही महलसरा, तो उसका हमने ये शाही महल ले लिया। तो 6 रचनाएं हैं। इन 6 रचनाओं को आप ट्रिक के माध्यम से इस तरीके से याद कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से अगर आपको ये पंक्तियाँ याद हो जाएंगी ना, तो इन पंक्तियों के माध्यम से फिर आप कोई भी परीक्षा हो आप आराम से क्रम में लगा सकते हैं। अब मैंने आपसे कहा ना कि ज़्यादा नहीं है, सबकी एक एक है, तो जिनकी ज़्यादा है उसकी हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो अभी एक और नाम हम देख लेते हैं, वो है
जयराम दास गुप्त जी। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो है पहला कश्मीर पतन 1907 की, माया रानी 1908, नवाबी परिस्तान व वाजिद अली शाह ये भी 1908 की है, और फिर है कलावती 1909 की। तो ये 4 हमारी रचनाएं हैं। इनको हम कैसे पढ़ें? कश्मीर में, कश्मीर हमारा ये आ गया इसका, कश्मीर में माया रानी दूसरा आ गया, और नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह की कला है, कला है। कश्मीर में माया रानी और नवाब वाजिद अली शाह की कला है। देखिए एक पंक्ति से हमें इनकी सारी रचनाएं, सारे उपन्यास याद हो गए जयराम दास गुप्त जी के। बाकियों के सबके एक एक हैं, वो भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन परीक्षा के हिसाब से इतना इम्पॉर्टेंट कोई भी नहीं है। जो पूछे जाते हैं वो अधिकांशतः किशोरी लाल गोस्वामी जी से ही पूछे जाते हैं। तो आप उनके अगर आप याद कर लेंगे तो परीक्षा में अच्छे से आसानी से आप दे सकते हैं, कोई बिना किसी दिक्कत के। चलिए इस तरीके से बाकी रचनाओं का भी ट्रिक आता रहेगा। थैंक यू सो मच।